नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद हूं। बात समुद्र की लहरों पर मंडराते उस बारूद के धुएं की करेंगे जिससे दुनिया अभी बड़े सकते में है और बड़े सवाल भी इसके बाद पूछ रही है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक समुद्री मार्ग पर हूतियों का आतंक, लेकिन अब लाल सागर में बाजी पलटने वाली है। हूती की हर हिमाकत का पाई पाई हिसाब चुकता करने के लिए सऊदी अरब ने महाप्लान बना लिया है। जेद्दा के वेस्टर्न फ्लीट कमांड में घंटों चली हाई लेवल बैठक के बाद दुनिया के सामने आया एक नया सैन्य संगठन MMDC यानी मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन। इस नए गठबंधन में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें 13 देश कानूनी तौर पर अपनी सहमति दे चुके हैं, जबकि 2 सदस्य देश अभी बाकी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस बड़े रक्षा समझौते के बीच सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब खाड़ी के 2 प्रमुख खिलाड़ी UAE और ओमान ने खुद को इस नए संगठन गठबंधन से पूरी तरह अलग रखा। UAE और ओमान की ये दूरी क्या है? किसी नई कूटनीतिक दरार का इशारा है? क्या सऊदी का समुद्री गठबंधन है? इसको लेकर कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा की, जल्दी से आपको वो डिटेल्स बताते हैं कि आखिर ये गठबंधन है क्या, इसके मायने क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो नया गठबंधन है समुद्री तौर पर जो सामने आया, इसका पहला प्रारूप ये है कि नया समुद्री सुरक्षा गठबंधन है। MMDC का मकसद क्षेत्रीय देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके जरिए लाल सागर पर फोकस भी किया जाएगा। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता इसके बाद मानी जाएगी। बब अल मंडब की बात करें तो सुरक्षा का घेरा इससे और मजबूत होगा। रणनीतिक बब अल मंडब स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना इसका मकसद है। अदन की खाड़ी पर नजर रहेगी। समुद्री डकैती हमलों को लेकर जो प्रारूप है, सुरक्षा खतरों से जहाजों को बचाने के लिए भी जोर दिया जाएगा। ट्रेड रूट सुरक्षित करना भी इसमें सबसे अहम जो है पहलू है। एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया को जोड़ने वाले अहम समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा इसके जरिए मुहैया करवाई जाएगी। और इसके बाद यही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इसके प्रारूप को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा, इतनी ज्यादा हलचल क्यों है। दरअसल हाल ही में हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया था। 2 जहाजों पर हुए हमले के बाद सऊदी को अपने जहाजों की आवाजाही तक रोकनी पड़ गई थी और इसी के जवाब में अब बब अल मंडब से लेकर अदन की खाड़ी तक पहरा सख्त कर दिया गया है। सऊदी अरब अब सिर्फ बचाव के मूड में नहीं है। 15 देशों के इस समुद्री रक्षा चक्र के जरिए हूती विद्रोही समूह पर ऐसी नाकेबंदी की तैयारी है जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। और इसी को लेकर आज हम बड़ी चर्चा भी करेंगे हूती का। लेकिन इस बीच ऐलान किया है जिसके बाद ये सियासी भंवर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से आपको बता देते हैं कि हूती का ऐलान क्या है और इसके बाद संग्राम कैसे छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हूती का ऐलान और सऊदी के खिलाफ संग्राम कैसे छेड़ा गया है। नजरान में अरामको की फैसिलिटी पर ड्रोन हमले किए गए और इसके बाद जो तस्वीर सामने आती है, ऊर्जा फैसिलिटीज पर ड्रोन हमले से तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने के साथ साथ जो स्थिति बनती हुई नजर आई, हूती विद्रोहियों का सऊदी जहाज पर मिसाइल हमला सामने आता है, जिसके बाद सऊदी ने सादा में हूती ठिकानों पर जवाबी हमले किए और इन हमलों के जवाब में हूती के हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि 15 देशों के इस संयुक्त समुद्री ताकत के सामने हूती विद्रोही कितने दिन तक टिक पाते हैं और क्या इनकी हिमाकत आगे असरदार होगी, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि समुद्री रास्तों पर कब्जा के हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या सऊदी अरब का ये नया दांव लाल सागर की सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की जंग को एक नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखा देते हैं। हूती का आतंक, सऊदी का नया प्लान। हूती का वर्चस्व, सऊदी का नया गठबंधन। गठबंधन बनेगा ढाल या हूती करेंगे पलटवार। गठबंधन कितना असरदार या होगा सब बेकार।
हूती का आतंक अब लाल सागर में आर पार। तो आपने खास रिपोर्ट देखी। अब आज का बड़ा प्रश्न भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आज का बड़ा सवाल यही कि क्या सऊदी का समुद्री गठबंधन हूती के लाल सागर वाले वर्चस्व को तोड़ पाएगा या बेअसर साबित होगा? क्या तस्वीर रहने वाली है, इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर भू राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ कनेक्ट है। हकीम रजा ईरान मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील सर जय हिंद। पहला प्रश्न आप ही से, ये जो भंवर है या ये बवंडर हूती नामक जो सामने आया है, इसके आगे सऊदी का ये नया प्लान क्या असर लाएगा, क्या रंग लाएगा सर? देखिए, अभी सबसे पहले अगर हम हूतीस की बात करें, वो यमन की, आप ये मान के चलिए कि दे आर कंट्रोलिंग यमन एज सच, और उसके बाद ईरान से उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है। इनकी जो आर्मी की जो इनकी जो सेमी आर्मी है, जैसा भी इनका सिस्टम है, 3.5 से 4 लाख के बीच में ये लोग हैं। इनके पास वेपन्स हैं, ईरान ने इनको ट्रेन भी किया हुआ है, और ये एक काफी डोमिनेटिंग फोर्स है। अभी बात ये चली जब ये था कि सऊदी अरेबिया और इनके बीच में शुरू से लड़ाई चल रही है। ईरान युद्ध से पहले भी लड़ाई चल रही थी, और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जब उन्होंने सऊदी अरेबिया के शिप्स के ऊपर अटैक किए, तो ये एक किस्म का डिमॉन्स्ट्रेशन है कि उनकी जो रेड सी के अंदर कितनी उनकी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं। अभी सऊदी अरेबिया के पास क्या ऑप्शन थे? सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शन थे कि या तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता, या कोई वो एक तरकीब निकालता जिससे ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के बाकी बाकी जो ग्लोबल शिपिंग होती है उस एरिया के अंदर, उसको भी प्रोटेक्शन मिल सके। और ये जरूरी भी था। इससे पहले भी होती जो है, उन्होंने अब काफी बेवंडर फैलाया हुआ था रेड सी के अंदर। अभी इसके अंदर दो बेसिक पहलू हैं। वो ये है कि एक तो ये है कि आप जो सी के अंदर जब ये अपने किसी भी किस्म का अटैक करते हैं, उसके अंदर ये अपनी पेट्रोल बोट्स यूज करते हैं, ये अपनी माइन बिछाते हैं, या उसके बाद उस शिप को काबू में कर लेते हैं, वो सारी चीजें हैं, वो सी बेस्ड है। और दूसरी है जिसको हम कहते हैं कि जो ड्रोन, मिसाइल्स और रॉकेट, इसके साथ अटैक कर सकते हैं। अभी इनका जो समझौता हुआ है, वो काफी हद तक ये जो सी का डोमिनेशन है वो ये अचीव कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जहां तक इनकी आक्रमण का सवाल है, और इनको अगर शॉर्ट रेंज मिसाइल मिल जाती हैं, रॉकेट्स मिल जाते हैं, माइंस ये चोरी से जाके वहां बिछा देते हैं, और उसके बाद ड्रोन्स वगैरह के साथ शिप के ऊपर अटैक जारी रखते हैं, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो 13 या 15 नेशन का जो कोलिशन बना है, और इसके बाद इनको आपस में पूरी तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे ये दोनों जो थ्रेट्स हैं, जो एयरबॉर्न थ्रेट है और जो सी बेस्ड थ्रेट है, उसको इक्वली टैकल कर सके। अभी ये समय बताएगा कि ये किस हद तक ये इसमें सफल होते हैं। और देखिए, ये बेसिकली डायरेक्ट चैलेंज जो दिया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, वो ईरान के ऊपर इंडिकेट, कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि ईरान के साथ इनके जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और अभी इसके बाद आप देखिए, एक जो रिसेंट डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसके अंदर टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान आ गया, तो उसके भी रेमिफिकेशन है। क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फॉलो तो ये होगा कि हो सकता है ईरान जो है यमन के साथ मिलके सऊदी अरबिया के ऊपर और ज्यादा अटैक करे। उनकी जो रिफाइनरीज हैं, बाकी इंस्टॉलेशन है, उनके जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिकन बेस के नाम पे, इनके अटैक बढ़ते जाएं। और जब वो अटैक बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर अभी देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान जो है वो किस हद तक आगे बढ़ता है, और ईरान के खिलाफ अपना जो स्ट्रेटजी है या जो रिटेलिएशन है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो करता है। और टर्की का उसके अंदर क्या रोल है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। एब्सोल्युटली। के बारे में एमएमडीसी नई समुद्री एक गठबंधन के रूप में सामने आ रहा है रोहित जी। अब ये नया गठबंधन क्या क्या रंग लाएगा, और क्या इसमें इतना वर्चस्व है कि शांति ला पाए, या एक नया मुखाना खोल देगा ये जंग का? मैं अपनी पिछले 25 साल के करियर में
पहला पहला एग्रीमेंट देख रहा हूँ जिसके अभी तक डिटेल्स सामने नहीं है, जिसके अभी जो एग्रीमेंट की जो कंडीशंस है वही सामने नहीं है। तो ये कब सामने आएंगी, कौन किसके लिए क्या करेगा? आज एक स्टेटमेंट और है टर्की का, तुर्की का, कि इजिप्ट भी ज्वाइन करना चाहता है, बहरीन ज्वाइन करना चाहता है, कतर ज्वाइन करना चाहता है, सारे ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका टेक्स्ट क्या है? इसका टेक्स्ट तो बताओ, टेक्स्ट बताओ, मतलब क्या है? अच्छा, हमारे पास जो डिटेल्स है, हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो कहीं कहीं से, किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने एक दे दिया, किसी ने एक दे दिया, इससे पता है ये टेक्स्ट सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? इसमें लिखा क्या है? इसमें क्या ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजेगा, तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी देगा और सऊदी पैसा देगा? तो इसमें आगे एडिशंस जो होंगे वो क्या करेंगे? तो वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। एक पे अटैक दूसरे पे अटैक माना जाएगा, ठीक है? तो अगर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो क्या तुर्की यहाँ खड़ा होगा लड़ने के लिए? क्या सऊदी की एयरफोर्स यहाँ खड़ी होगी? तो सऊदी अपना वो कई बिलियन डॉलर का बिजनेस तो भूल जाए। तुर्की को हमने किया ना, तो तुर्की ने जब हमारे खिलाफ काम किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में, तो हमने भी अपना साइप्रस से बेटर रिलेशंस बना लिए, हमने अपने रिलेशंस ग्रीस से बेटर बना लिए। तो क्या सऊदी इस सब को छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे ये जो इन लोगों ने मक्का पैक्ट और ये और वो, अच्छा ये वही कंट्री है पाकिस्तान जिसने ये भी बोला था कि हमारे पास ऑफशोर बहुत सारी गैस निकल आई है और तेल निकल आया है वहां पे ऑफशोर। वो कहाँ है? वो तो खत्म हो गया। उसमें इमीडिएटली आर्मी घुस भी गई, आर्मी ने उसको टेक ओवर किया, पता लगा वहां कुछ है ही नहीं। तो दे हैव बीन डूइंग अ ब्लफ। सऊदी बेसिकली चाहता क्या है? सऊदी का एक इशू, एक वो है, मुझे सेव कर दो, हूती से लड़ना है, यस आपकी आर्मी जाएगी लड़ने की। अब हूती से लड़ने, नाउ लुक एट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान से नहीं कर सकता, सीधे सी बात है, क्योंकि 20% शिया पॉपुलेशन इंस्टेंटली रिपोर्ट कर दी और वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आसिम मुनीर की खुद की वाइफ शिया है, आपका फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जिसको बोला जा रहा है मोहसिन नकवी, वो शिया है। तो जिसके भी नाम में अली आ रहा है, हुसैन आ रहा है, नकवी आ रहा है, ये ना, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रिजवी आ रहा है, ये शिया है, राइट? तो आपके मोहसिन नकवी शिया हैं, वो आप उसको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आप वहां जाके लड़ पाएंगे? प्राइम मिनिस्टर अलाउ करेगा? ये और भी बहुत आपकी दिलचस्प है। आर्मी राम चीफ की खुद की श्रीवास्तव सर, आपकी इस पर राय क्या है? और मुझे ये भी बताइएगा, असरदार होगा ये? है दम इसमें? अनम्यूट कीजिएगा राम सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी देखिए, मेरा अपना विचार तो काफी अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पाकिस्तान ने वहां पर अपना एक स्क्वाड्रन एयरफोर्स का भेज दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने चाइना से लिए थे वो वहां पहुंचा दिया है, 15,000 सिपाही लगा दिए हैं और वो चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन वो इजराइल ईरान के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके पास निशानी ये है कि ईरान को वो स्वयं चाइनीज हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि जो है पश्चिम के मीडिया द्वारा कर दी गई है। अब रहा सवाल हूती जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, इनकी काफी पुरानी दुश्मनी है। वो शिया और सुन्नी की लड़ाई का मामला है, लेकिन हूती पूरी तरह से पश्चिम के देशों के कब्जे में है। वो जब चाहे तब उसको छू बोल सकते हैं और जब चाहे उसके नटपोट कर सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है। अगर आप तेहरान टाइम्स की खबरों पर अध्ययन करते जाएं तो आपको पता लगेगा ये सब हमला सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब से ये खाड़ी का युद्ध हुआ है तब से यहाँ के अरब के देशों में एक आशंका बैठ गई है कि अमेरिका के अम्ब्रेला में वो सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी फौजों के नाम पर उनके देशों को बर्बाद करने के लिए ईरान की मिसाइलें चली आ रही हैं। तो ये अब वो नया सुरक्षा का साधन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास मैन पावर नहीं है जो फौज में लड़े। पैसा है, बहुत है, पाकिस्तान ने उनका काफी कुछ पैसा अपने कब्जे में कर लिया है। 3 अरब डॉलर जो थे जिनको कि उनको इस साल लौटाना था उसको रोल ऑन लोन पर कर लिया है। 5 अरब डॉलर की और उन्होंने इसकी गारंटी ले ली है। उसके बदले में वो जो 15,000 सिपाहियों की तनख्वाह वहाँ की इंटरनेशनल करेंसी में वसूल करके और अपनी फौज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का अपना स्वार्थ हो गया, लेकिन वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इसका जो नाम है मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस के लिए ये सेट किया गया है। और हकीम रजा साहब,
मैं इसके असरदार होने और ना होने को लेकर सवाल तो पूछ रही हूँ, लेकिन अभी चर्चा इस बाबत भी है कि कहीं ये बेकार तो नहीं साबित होगा, फ्लॉप तो नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इससे पहले का हम देखेंगे 2015 से 2022 तक पूरे के पूरे हुतीस के इसमें पहले सऊदी लड़ा, उसके बाद सऊदी के बैक अमेरिका, इसराइल, सारे कंट्रीज थे। उसके बाद ऑफिशियली इन्होंने 50 प्लस कंट्रीज का एक इस्लामिक संगठन बनाया, जिसके चीफ राहिल को बना के भेजे। उन्होंने भी कोशिश कर लिया, कुछ नहीं कर सके। फाइनली डील करना पड़ा, बीच में चाइना को डाल के ईरान के साथ डील हुआ, तो वो जाके डीलिंग के बाद रुक गया। उसके बाद में अमेरिका, इसराइल, ब्रिटिश और कई दूसरे नेशंस मिलके हुतीस के पास यही रेड सी के लिए, बाबुल मंदब के लिए लड़ाई झगड़ा किए। अमेरिका और सब बमबारी किया। हुतीस के पलटवार हमलों के बाद अमेरिका भी मजबूर होके फाइनली उसको भी आना पड़ा डील करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।